Disclaimer. This call recording is not intended for infringement to privacy. This is only broadcasted as sample of conversation related to various social issues reported by callers. This call has been recorded as reference to views of various callers and is truly original without any staging or pre-rehearsed script. No private identification of caller is disclosed. This clip should not be re-uploaded by any other person without prior permission from us. Thank you. श्रीमन नारायण। हेलो। श्रीमन नारायण। हाँ गुरुजी, आपसे कुछ बात करनी थी सर। आप फ्री हैं क्या गुरुजी अभी थोड़ा? हाँ, 2-4 मिनट तो हैं, बोलिए। 2-4 मिनट हैं फ्री? अपना परिचय दीजिए। परिचय हम आपको ईमानदारी से दे रहे हैं और आप बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात का गुरुजी, ठीक है ना? पूरा क्यों मानूंगा, पहले बात तो सुन लूं, उसके बाद में बता पाऊंगा। जी जी जी, एक्चुअली मेरा घर मुंगेर हुआ, ठीक है? हाँ। और कुछ इंसिडेंट हुआ पिछले कुछ समय में, तो उसका पता चल। आप कौन हैं? मेरा नाम कुमार। हाँ, मुंगेर से बोलिए। और कुछ इंसिडेंट हुआ था पिछले कुछ दिनों में। किसके साथ? आप मतलब कि आपसे जुड़ा हुआ कुछ बात है, वाकया है। हाँ जी। हाँ। और एक लड़का है आदित्य वैभव। हाँ हाँ, तो कुछ मतलब वाद विवाद हुआ, कुछ मतलब अच्छा वाद विवाद नहीं। अच्छा, सुनिए, आप पहले बात बताए तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास आने वाली हर एक कॉल रिकॉर्ड की जाती है अपने सुरक्षा उद्देश्यों से, और अगर मुझे आवश्यकता लगता है तो मैं उसे सार्वजनिक भी करता हूँ। जी गुरु, अगर मुझे आवश्यक लगा तो, है ना? ये आपको पता है ना? जी, आप कर सकते हैं गुरु जी। हाँ चलिए, ठीक है, अब बोलिए। हाँ, अब आप बिल्कुल आप कर सकते हैं। हाँ। मेरा इतना ही कहना था गुरु जी, ठीक है? हाँ। कि आपके सानिध्य में कोई भी कभी भी गया, ठीक है? हाँ। हम भी भक्ति मांगते हैं, भगवान को बहुत दिल से हृदय से मांगते हैं, प्रेम मार्ग में विश्वास करते हैं गुरु जी। हाँ। और मान लीजिए कोई आपके मतलब सानिध्य में कभी कोई लड़का गया और आपके साथ गलत किया है, ठीक है? तो उसको अगर वो मतलब अपनी गलती को स्वीकार करता है और क्षमा प्रार्थी है, तो क्या उसको एक मौका नहीं दिया जाना चाहिए? हम आपसे बस पूछ रहे हैं गुरु जी। तो मतलब वो मेरी पत्नी की अश्लील वीडियो मांगेगा और ये छोटी सी गलती है, उसको इतना होश है कि मेरी माँ बहन पत्नी के साथ संभोग करके वो बच्चा पैदा कर सके, इतना बड़ा हो गया है वो? नहीं, ये सब बात तो हमको जहाँ तक हमें पता है कि ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसी बात क्यों नहीं है? मैं उस व्यक्ति ने मुझे व्यक्तिगत मैसेज करके और नकली आईडीज बनाकर भी उसने कमेंट किया। आपको अगर नहीं पता था पहले पता कर लीजिए। हम पता पूरा डिटेल किए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं गुरुजी। मेरी बात को आप हमको अलग नहीं मानिए गुरुजी, आप हमको अपना बच्चा समझिए, अपना शिष्य समझिए। नहीं, मैं नहीं समझ सकता ना बंधु, क्योंकि जिन लोगों को मैंने समझा उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया बताइए। ठीक है गुरुजी, आपको दुनिया में जो भी लोग जैसे भी किए हो आपको, हम भगवान के चरणों में विश्वास करते हैं। और बताइए जी, उस व्यक्ति को इतना होश है कि मेरे नाम की नकली रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग नकली कैसे एडिट करके चिपकानी है। उस व्यक्ति को इतना होश है कि वो व्यक्ति मेरे नकली स्क्रीनशॉट बना सकता है। जहाँ पर मैंने कभी वजू करने या बकरे की चर्बी का भोग लगाने नहीं कहा, जहाँ मुसलमानी टोपी पहनने नहीं कहा, वहाँ भी अपने से फर्जी स्क्रीनशॉट बना कर वो प्रचार कर सकता है। उसको इतना पता है कि मेरी माता बहन पत्नी के साथ संभोग करके बच्चा कैसे पैदा किया जाता है। नहीं, उससे बात हुई है गुरुजी मेरी। उसने ये कहा कि हमको मतलब एक आईडी के बारे में बात हुई कि फेक आईडी से बहुत सारा बोला, हमको भी बहुत सारा कॉल आया, बहुत सारा मैसेज आया। नहीं, जिस व्हाट्सएप का वो प्रयोग कर रहा था उस व्हाट्सएप से अगर मैसेज आएगा तब तो वही है ना? हाँ, तब वैल्यू है। हाँ तो बिल्कुल, हाँ तब बिल्कुल। हाँ, तो वो जिस व्हाट्सएप का प्रयोग कर रहा था ना पहले भी बात करने के लिए, जैसे मेरे विवाह के बाद उसने जिस व्हाट्सएप से मुझे मैसेज किया था उसी से उसने फिर मुझे गाली गलौज धमकी भी दी थी। ठीक है जी गुरु, उसमें एक बात जो सच्चाई है, जो सब मिल के बात किए, ठीक है ना गुरु जी? उसने बोला कि आवेश में आके उधर से जब गाली दे रहे थे तो हमने भी गाली दी है। हमने उसको कभी मैसेज में गाली नहीं दी है पहले, हाँ ना? हमने बहुत से अधिक बहुत कहा उसको, तो नालायक नहीं किया गुरुजी। बिल्कुल, उसने बताया मुझे कि गुरुजी ने मुझे कभी गाली नहीं दी, उनके समर्थक लोग जो थे उन्होंने तो आप समर्थक से भिड़िए। कोई व्यक्ति कल अगर आपको मेरा समर्थक बताकर मर्डर कर देगा तो आप क्या कहिएगा कि निग्रह चार ने करवा दिया मर्डर? बिल्कुल, आप एकदम सही अपने जगह पे गुरुजी। और उनको मैंने कहा कि अगर किसी दुनिया के आतंकवादी भी कोई अगर है तो उसकी माँ का अपमान करने का अधिकार दुनिया में। सुनिए, आप उनके कौन लगते हैं? आदित्य हो कि आप कौन लगते हैं? हम मेरे जान पहचान का है। हाँ, तो सुनिए, जी, हर बात जो प्रकृति किसी से करवाती है उसका एक परिणाम होता है, ठीक है ना? बिल्कुल होता है गुरुजी। और सुनिए, आप मेरा नाम बताइए, अपना क्या बताए? मेरा नाम हुआ। हाँ, तो आप जो हैं ये जान लीजिए कि अब वो जिस ग्रुप के साथ मिलकर काम कर रहा है अभी जी, उसको इतना होश है कि मैसेज कैसे किया जाता है और कैसे किया जा सकता है, लेकिन वो स्वयं जो है सो अपना पक्ष जहाँ पर भी आवश्यक लगे, जहाँ भी उसके विरुद्ध शिकायत की गई, और मैंने तो की भी नहीं है, मेरी पत्नी ने की है। दरअसल मैंने तो कोई शिकायत नहीं की है उसके विरुद्ध, क्योंकि उसने मेरी पत्नी को गाली दी और मेरी पत्नी ने तो अच्छा बुरा सही गलत कुछ कहा ही नहीं कभी किसी के बारे में, न व्यक्तिगत न सार्वजनिक। एक बात उसमें सच्चाई जो है गुरुजी, जानते हैं क्या? बोलिए जी, वो भी माता का भक्त है, तो उससे कहीं दोष हुआ है, महादोष हुआ है।
महापाप हुआ है। नहीं नहीं, लेकिन ऐसा करे वो ये काम करे, जी मैं उसको परामर्श देता हूँ। कल जो है राजेश बेंजवाल ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट की है, ठीक है। हाँ, जिसमें राजेश बेंजवाल ने लिखा है कि कोई अगर जिन इत्यादि का नाम लेके या कोई क्षुद्र साधना का नाम लेके किसी को मतलब धोखा देता है या ठगता है या उससे उसको मानसिक क्षति हो, शारीरिक क्षति होती है, तो उसको मुकदमा करवाने में वो मदद करेंगे, ठीक है। तो अच्छा अगर आदित्य विभव को ऐसा लगता है, जैसा कि उसने कई बार दावा किया और शिवांश इत्यादि ने कई बार जो है सो वीडियो इत्यादि में आप बोलिए सर, बनाकर, आप बोलिए ना, हाँ, आप बोलिए ना। हाँ तो हाँ वीडियो हाँ। इत्यादि बनाकर भी शिवांश इत्यादि ने उन्हीं नकली स्क्रीनशॉट के माध्यम से बहुत कुछ हमारी अवमानना की है। जी सर, तो बोलिए वैसी बोलिए स्थिति बोलिए। में वो राजेश बेंजवाल के तंत्र कुल का आश्रय ले, वो 7 करोड़ रुपया तो देने के लिए तैयार ही थे, लिखित रूप से उन्होंने फेसबुक पर लिखा था, तो वही 7 करोड़ रुपया ले और हम पर मुकदमा करे कि हमने उसको मानसिक या शारीरिक क्षति किसी साधना को देकर पहुंचवाई है। वो विधिवत आगे लड़े, वो क्षत्रिय लड़का है, अपने आप को चालुक्य वंशी क्षत्रिय कहता है, फिर क्यों इस प्रकार की बात। अगर उसको लगता है कि मैं मुसलमान हूँ या मुसलमानी साधना देता हूँ या मेरे साधना देने से उसको दिक्कत हुई है और वो नकली स्क्रीनशॉट वीडियो रिकॉर्डिंग, गुरुजी हाँ, मेरी बात सुनिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुनिए। आप जो कह रहे हैं आपकी सब बात को हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसको एक्चुअली वो मेरे शरण में आया और हम आपकी शरण में अभी आए हैं गुरुजी। मेरी बात देखिए बंधु, तक्षक नाग भी इंद्र की शरण में गया था, है ना। जी जी। देवताओं के शरण में तक्षक नाग गया था। तक्षक नाग को शरण देने वाले इंद्र के साथ जन्मेजय जी के पुरोहित ने क्या किया, चंद्राय तक्षकाय स्वाहा कह दिया। तो आप ऐसे व्यक्ति की शरण में मत रखिए जिनको हम शरण में रखकर धोखा खा चुके हैं, वो कल आपको भी धोखा दे सकता है नरेंद्र जी। क्योंकि सुनिए, आज आप किसी भी धर्म गुरु के पास आप जाइए, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा आप जान सकते हैं। जी जी। जब आदित्य हमारे पास आया था तो हमने उसको वही ठहराया जहाँ हम खुद ठहरे, वही खिलाए जो हम खुद खाए, यहाँ तक कि उसको 100 किलोमीटर पर्सनली गाड़ी कार में बैठकर स्टेशन छोड़कर ट्रेन बैठाने गए थे। कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा करे, बता दी, कोई पीठाधीश्वर जगत गुरु करा दे, बोल दिए क्यों हमने किया। और उससे कभी 1 पैसा मांगा, 1 रुपया मांगा, कभी 1 पैसा मांगा कभी, हाँ बताइए। नहीं, आपको हमसे समस्या है, आप आइए, लड़िए, कुश्ती लड़िए, शास्त्रार्थ लड़िए, आपकी इच्छा है। लेकिन आप अगर मेरी पत्नी का अश्लील वीडियो मांगेंगे, आप मतलब आप नहीं, मतलब कोई भी व्यक्ति, है ना, और अगर मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरी माँ के विषय में अगर ऐसे अभद्र शब्दावली का प्रयोग करेंगे, खास करके तब जब हमने कुछ ना कहा हो, तो फिर उसके विषय में निर्णय लेने के लिए मेरी माँ, पत्नी, बहन स्वतंत्र है, वो उनका अधिकार बनता है। आपका भला हो, मंगल हो, हम जानते हैं, लेकिन हर बात का प्रायश्चित नहीं होता, कुछ का दंड भी होता है जी। इसीलिए आपको हम इस विषय में हम ही क्षमा चाहते हैं कि हम इसकी कोई सहायता नहीं कर सकते आपसे, ठीक है। कोई बात नहीं गुरुजी, लेकिन कभी आपसे मौका मिलने का तो अवश्य मिलेंगे, ठीक है। भविष्य को कोई नहीं देखा है जी। अगर कुछ गलती उससे हुई है तो उसका प्रायश्चित जिस भी रूप में उसके रूप में जीवन में आएगा प्रारब्ध बन के, ठीक है, तो करना ही पड़ेगा जी। लेकिन इसका कुछ और उपाय आपकी तरफ से संभव है? क्योंकि आदित्य वैभव को हमने अपने ओर से उछल कूद कर नाच कर नहीं साधना दी थी। वो व्यक्ति 50 बार हमको बोलते रहे कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, हम धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, हमको कोई ऐसी साधना दीजिए जिससे हमारा आर्थिक लाभ हो, हमारा धर्म बढ़े, हमारा घर परिवार सुरक्षित हो, इकोनॉमिकली हम मजबूत हो, हम धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, तब दिए थे। वो क्या कहता था देते हो कि हमारे क्षेत्र में जो है ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से लोग आकर बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, हमको उनसे प्रतिकार करके अपने धर्म की रक्षा करनी है, इसके लिए आप हमारी सहायता कीजिए, हमको साधना दीजिए, हमको बलशाली बनाइए, ब्राह्मण ही क्षत्रिय का मार्गदर्शन कर सकता है। तब हम उसको दिए थे बहुत सारी विद्याएं, और आज वो उन्हीं कृतघ्नों के साथ मिलकर हमारे साथ विश्वासघात करता है, जो कृतघ्न कई बार जो है सो अपने निर्लज्जता हमारे सामने दिखा चुके हैं। गुरुजी एक चीज बताइएगा, क्या कोई रास्ता है जो आप जो कहें आदेश दीजिए, हम उसको बोले और वो आपके लिए अगर करे तो आप? नहीं, हमको कोई मतलब नहीं उस व्यक्ति से ना, हम क्यों रास्ता दिखाते चले, हम तो रास्ता पहले दिखा ही रहे थे ना। अब हम ही क्यों रास्ता बताएं भाई, हम क्यों रास्ता बताएं कि आप कैसे इससे निकलिएगा। आप जिनके कहने से इस दलदल में घुसे थे बहुत तेज बनकर कि हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाएंगे, हम स्क्रीन शॉट लेकर दिखाएंगे, तो आपको अगर हमसे सत्य के दम पर लड़ना था ना, तो रास्ता सत्य की ओर से ही जाता। आप नकली स्क्रीन रिकॉर्डिंग और नकली स्क्रीन शॉट लेकर और माँ बहन पत्नी को घर भेज दो, बेटा पैदा कर देंगे, ऐसा कह के आप नहीं लड़ सकते हैं किसी से। ऐसा कहाँ है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप पहले पढ़िए तो केस और स्टडी कीजिए ना। अगर उसको ये पता है कि उसके विरुद्ध कहीं शिकायत की गई तो उसको तक FIR की कॉपी भी पहुंची होगी, उसमें सारे प्रमाण दिया है, किस नंबर से किस डेट को कितने बजे क्या मैसेज आया है, सारा कुछ व्हाट्सएप कंपनी से रिकॉर्ड निकलवा के थाना में दिया गया है। सर अभी कहाँ हैं आप? नहीं तो हम पूरा डिटेल उससे हाँ, तो पूरी डिटेल हम आपको देंगे ना, और यहाँ क्यों देंगे, वही निकाल ले। उसके विरुद्ध अगर प्रतिवाद किया गया है तो वो कहेगा ना थाना में कि हमको कॉपी दीजिए FIR की, हम देखें क्या बात है। हाँ, तो जब वो कॉपी निकालेगा तो आप उससे ले लीजिएगा, तब देख लीजिएगा क्या किया है। और वो सारे मैसेज हमारे पास अभी भी फोन में है। अगर जैसा आपने कहा भविष्य में कभी मिलेंगे तो आपको अपने सामने हम अपना फोन पकड़ा देंगे, आप खुद नंबर सर्च कीजिए, निकालिए, पढ़िए।
नहीं, उसने अगर मतलब कि यहाँ तक बात एक्सेप्ट किया है कि मैं मतलब गुस्से में आवेश में हम गाली दे दिए थे हाँ भाई, तो हाँ, तो जब आप गुस्से में जहर चाट लीजिएगा। मेरी पत्नी का नाम लेकर, बाकायदा नाम लेकर उसने कहा है, लिखा है मतलब। नहीं, फिर नहीं व्हाट्सएप पे और सुनिए मेरे एक परिचित व्यक्ति को मेरे ही बहाने उसने कहा कि तुम्हारी माँ को जाकर नेपाल के वेश्यालय में बेच दूंगा 100 रुपये में, और वो असली आईडी से कहा है, ये नहीं कि कोई फर्जी आईडी से। नहीं 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 नहीं, ये जो बात है ना गुरुजी, ये इसकी गारंटी तो हम भी ले सकते हैं, आप रिकॉर्ड करके डाल दीजिएगा। आपको अगर इच्छा हो तो ये इसकी गारंटी ले सकते हैं। बात हुआ कि बोला कि फेसबुक पे भी कुछ चीज डाला गया था, लेकिन फेसबुक आईडी मेरा अलग है। नहीं, अच्छा सुनिए। जी बोलिए। 3-4 महीना पहले जिस आईडी से वो हमसे संपर्क करता था, अन्य लोगों से संपर्क करता था, जिस आईडी से वो खुद कमेंट करता था जी, उसी आईडी से मैसेज भेजा गया है, तो 3 महीना में वो आईडी दूसरे की हो गई। नहीं, इस बारे में बात हुआ है मेरा। नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं ना। जब मान लीजिए आपकी एक फेसबुक आईडी है, आप उसी आईडी से हमको मैसेज भेज रहे हैं, हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, हमारे समर्थन में कमेंट कर रहे हैं। आज झगड़ा हो गया और उसी आईडी से कोई गाली देगा तो क्या हो जाएगा? आईडी दूसरे की हो जाएगी। आपको वो भी मूर्ख बना रहा है, सुन लीजिए जी, आपको वो भी मूर्ख बना रहा है। आप जैसे और भी 3-4 लोगों के माध्यम से मुझे फॉरवर्ड मैसेज करवाए गए हैं। वो जो पक्ष आपको बता रहा है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही पक्ष बता रहा है जहाँ वो न फंसे। नहीं, ठीक है गुरुजी, देखिए हम सत्य के साथ आप बिल्कुल गारंटी मत लीजिए, आप बहुत बड़ी गलती करेंगे गारंटी लेकर, क्योंकि मेरे पास जो ठोस प्रमाण है ना, जिस दिन वो पता चलेगा किस आईडी से वो सिम, किस नंबर से वो आईडी बनी थी और किस ईएमआई से चल रही थी ना, वो सब तुरंत निकल जाएगा, और किसके नाम पर सिम थी और किस लोकेशन पर वो सिम थी। इसलिए आप गारंटी मत लीजिए, आप भी इसमें गारंटी लेने के कारण दोषी हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वास्तविकता क्या है। आपको अभी उसने अपने दर्पण से ना सत्य दिखाने का प्रयास किया है। अभी आपने हमारी ओर से सत्य नहीं देखा है ना, उसने वो दिखाया है जो वो दिखाना चाहता है, ताकि आपको लगे वो सही है, निर्दोष है। और ये चाल वो बहुत बार चल चुका है कई लोगों के साथ, और भी बहुत सारे लोग हैं उसके पूरे गैंग में, दल में। ये तो बहुत मतलब नासमझी वाला काम किया है, दूसरे के बहकावे में ही आया है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन दूसरे के बहकावे में आकर आप जहर चाट लीजिएगा तो जहर दूसरे को नहीं, आपको ही मारेगा। मैं क्यों उस व्यक्ति का मार्गदर्शन कर रहा था? क्योंकि उसने बताया कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, माता पिता बहन भाई जो भी अपने हैं सब बहुत दयनीय स्थिति में है, हमको दृढ़ बनना है, इसलिए हमने किया। नहीं तो हजारों लोग मेरे पास आ रहे हैं। सच्चाई है। और सुनिए, जिस दिन उसने मुझे कहा ना कि मैं अमुक व्यक्ति को बुलाकर गला रेत कर गंगा जी में फेंक दूंगा, ऐसा उसने कहा था, तो मैंने उसको मना किया और कहा कि देखो किसी भी व्यक्ति के प्रति, बिल्कुल व्हाट्सएप पर कहा था। मैं उसके विषय में वीडियो भी बना चुका हूँ, और आपको मैं बता दूं, इसने किसी एक व्यक्ति के बारे में कहा था, तो मैंने उसको समझाया था कि ऐसी बातें मत करो किसी के साथ ऐसा। हाँ, मैंने उसको समझाया था कि किसी के साथ ऐसा मत करो, गला रेत कर फेंकने वाली बात। और मेरा उससे कब मैंने उसको ब्लॉक किया, जब उसने कहा कि मुझे मांस खाने की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही है, तब मैंने उसको समझाया था। तो क्षितिज सोमानी इत्यादि बहुत सारे लोगों के चक्कर में वो मांसाहार के प्रति आकर्षित हो रहा था। तब उसने कहा कि क्षितिज सोमानी से कोई जानता, पर्सनली नहीं जानता है। हाँ, वो फेसबुक में कोई लड़का या कोई व्यक्ति है, हाँ, जो उसमें ऐड हुआ है इससे, बताए उसके गैंग में या उससे। ठीक है, तो उसमें उसने कहा ना, ये जो लड़का आदित्य वैभव है, उसने कहा कि मैं हिरण का शिकार करके खाऊंगा। इसने कहा मैं हिरण का शिकार करके खाऊंगा, तब मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था। मैंने उसको हाँ ना कुछ ना कहा कि भैया तुमको जो करना है अपने मन से करो, हमको मत बार बार ये सब बतावा कर कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे। हमने उसको ब्लॉक कर दिया था, हमने कुछ गाली गलौज भी नहीं की थी, धमकी भी नहीं दी थी, कुछ भी नहीं किया था। गुरुजी बस इतना हम ये समझना चाह रहे हैं कि इसमें क्या आपकी पत्नी के बारे में उसने ऐसा कहा? ईमानदारी से आप देखिएगा गुरुजी। बिल्कुल 100% मैं आश्वस्त हूँ। अगर नहीं कहा है तो जिस आईडी से कमेंट हुआ है उस आईडी का डिटेल हम वो सब हम देखिए, हम उस आईडी के नाम पर एफआईआर करवा चुके हैं। पत्नी के बारे में इसने कहा है, बिल्कुल, और जिसने कहा है उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर वो आदित्य वैभव नहीं है तो उसके लिए उसको सजा नहीं। तो प्रशासन और आदित्य वैभव देख लेंगे, इसके लिए आपको क्यों परेशानी हो रही है? जब जांच होगी तो आदित्य वैभव नहीं है या है वो तो पता चल जाएगा ना कि किस नंबर से आईडी बनी, उस आईडी में जो जब एक्टिवेट थी आईडी, जब कमेंट हो रहा था तो वो सिम कहाँ सक्रिय था। ऐसा प्रशासन का काम है, पता कर लेगी प्रशासन अपना जी। आदित्य वैभव दोषी होंगे, दंड पाएंगे, नहीं होंगे छूट जाएंगे। आप इसमें क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं, मेरे पास आया था गुरुजी। हाँ, तो वो मेरे पास भी आया था, जैसे वो आज आपके पास आकर इस प्रकार कह रहा है, कभी मेरे पास भी आकर कहा था। आपसे कुछ सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं गुरुजी? क्या मुझसे यही सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं कि जो अपराध वो किया है उसको सार्वजनिक रूप से व्यक्त करे। उसको जिन लोगों ने बहकाया, षड्यंत्रकारी हैं, उनके विषय में
स्पष्ट खुलासा करे वीडियो बनाकर, ये नहीं कि आईडी में बना दिए, लिख दिए और 2 घंटा बाद डिलीट कर दिए। नहीं नहीं नहीं, वो वीडियो बनाएगा और वीडियो और सुनिए, और ये वो कहाँ डालेगा वीडियो, बताइए। हमारी ईमेल आईडी है, आप ईमेल कर दीजिए हमको। मेरी ईमेल आईडी आप सार्वजनिक है, वेबसाइट पर ईमेल आईडी दी हुई है, उसको पता ही है सारी ईमेल आईडी। नहीं है तो क्षितिज सोमानी से मांग ले। और उसमें स्पष्ट करे, मेरे व्हाट्सएप पर भेजे, मेरे मीडिया प्रभारी व्हाट्सएप पर भेजे, अपने यूट्यूब फेसबुक पर डाले। यहाँ तक कि वो जो आपके मेल पे भी भेज देगा। हाँ, और यूट्यूब पे भी डाल देगा। नकली स्क्रीनशॉट और नकली वो उसने बनाया, वो सारा स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमसे बोला ये कि बोला, हम उसको डांटे भी कि तुमने ऐसा क्यों किया। हाँ। तो बोला कि हम उनसे सच निकलवा। बोले कौन सा सच? क्या सच? उनके बारे में सच निकलवाना चाहते हो तुम, तो जो सच्ची बात स्क्रीनशॉट में थी वो ना डालते तुम। गुरुजी, हम उससे ये कहते हैं कि तुम जो तुम काम किए हो, हाँ। तुम सबका एक स्पष्ट स्वीकार्य वीडियो, मतलब उन सारे लोगों का नाम लेकर जिन लोगों ने उसको बहकाया, कहता है ना बहकावे में आकर हम कर दिए। तो उन सारे लोगों का नाम लो कि किसके किसके बहकावे पर तुमने किया। बिल्कुल ठीक। और ये बताओ उसमें कि तुमने जो स्क्रीनशॉट फैलाए थे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग फैलाए थे, वो सब नकली थे, फर्जी थे, एडिट किए हुए थे। ठीक ठीक। हाँ, जिसमें वो जो कह रहा है ना कि मुसलमान टोपी पहन लो और वजू कर लो और बकरी की चर्बी वाला कर लो, है ना, बकरी की चर्बी वाला भोग लगा लो, मुसलमानी साधना कर लो, ये सब जो फर्जी बातें हैं जो कह रहे हैं, जो गलती। हाँ बोल, वो सब बताए कि उसने जो स्क्रीनशॉट फैलाए हैं वो नकली हैं, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग फैलाई है वो भी नकली है। बल्कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो नकली है उसमें तो मैंने पकड़ कर बता भी दिया था, उसमें तो मेरा नंबर भी नहीं था, दूसरे का नंबर था वो। तब ये धूर्त क्या करता है, वो धूर्त क्या करता है, फिर सुनिए। ये तो ये शिवांश और डॉक्टर पालीवाल पर भी नोटिस गई है। जो पालीवाल जो हैं, जो पालीवाल डॉक्टर हेमंत पालीवाल जो कह रहे हैं ना कि हमने वो, हालांकि सीधे सीधे वो नहीं कहना चाह रहे थे, वो डिप्लोमेटिकली कहना चाह रहे थे, लेकिन मुझे मनोरोगी और यौन रोगी सिद्ध करना चाहते हैं, उन लोगों पर भी नोटिस गई है। और सुनिए, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। आदित्य वैभव राजेश बेंजवाल के ग्रुप में सम्मिलित हो गया है। राजेश बेंजवाल इतने बड़े तांत्रिक तंत्र कुल चलाते हैं, 7 करोड़ रुपया केस लड़ने के लिए तैयार है, तो फिर डर क्यों रहा है? वो सीधे देखिए, ये लड़का नकली स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था, फैला रहा था। ये किया है। हाँ, आशुतोष भट्ट जो है, अद्वैत विजय वैजयंती, वो फैला रहा था, मुझे मुसलमान बता रहा था। आशुतोष भट्ट और उसके गुरु राजेश बेंजवाल इसको भड़का रहे हैं। अगर इसका ऐसा कहना है तो वही लोग इसको बचाएंगे भी, इसमें हमारी ओर से कुछ नहीं हो सकता। जो इनको भड़काए हैं, इसका नाम बताया था, जो नाम आप ले रहे हैं उसको ये लोग ये नहीं जानता है, क्योंकि हम इससे अच्छे से बात किए हैं। जब कुछ जानते ही नहीं है, जब आप कुछ जानते ही नहीं है बंधु, तो फिर किस आधार पर, किस बदला लेने के लिए, हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो बदला लेने के लिए इतनी बड़ी, आपने इतना बड़ा असत्य और इतना बड़ा कुकर्म कर लिया? क्या? हेलो 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 हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, सिग्नल में आइए।